एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त हुआ है। अभी तक कुछ ही घंटे पहले ये खबर आई थी कि राष्ट्रपति पुतिन इजराइल के खिलाफ हैं और अब राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। गाजा में जैसे जैसे युद्ध बदल रहा है वैसे वैसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सुर भी बदल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि कई सारे देश हैं जो चुप हैं और वो भी मुस्लिम देश, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं गाजा के समर्थन में। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तेल के खेल को ही भारत ने अब पलट कर रख दिया है। चाहे इजराइल और हमास लड़े या रूस और यूक्रेन लड़े, तेल को लेकर अब भारत को ब्लैकमेल करना आसान नहीं रहने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कारण क्या है? पुतिन ने कहा है कि हमास के अत्यधिक क्रूरता से भरे हमले को देखते हुए इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर ये भी कहा कि एक स्वतंत्र फलस्तीन देश ही इस समस्या का समाधान है जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं पुतिन और कहा बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने के अलावा कोई हल नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले पुतिन ने इजराइल के कार्रवाई की आलोचना की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य यूएन के 2 देशों वाला फॉर्मूला लागू करना चाहिए। इस फॉर्मूले में कहा गया था कि एक स्वतंत्र फलस्तीन देश होगा और पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी होगी, साथ ही वो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहेगा। उन्होंने माना कि इजराइल पर अप्रत्याशित क्रूर हमला हुआ, निश्चित रूप से इजराइल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल के पास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करने का अधिकार है। हमास के इस हमले में इजराइल के 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि इस समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से ही हो, इसके लिए काम करने की जरूरत। रूसी नेता ने कहा है कि जिस तरह मैं इसे देख रहा हूँ, 2 देशों की स्थापना के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पुतिन अरेस्ट वारंट होने के बाद पहली बार विदेशी दौरे पर पहुंचे हैं और इससे पहले पुतिन ने इजराइल के उत्तरी गाजा के लोगों के चले जाने के आदेश की आलोचना की। इस बीच हमास इजराइल संघर्ष को अब 1 सप्ताह होने लगा है और इधर यहूदी राष्ट्र की सेना ने शनिवार को कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि ये कदम इजराइल में अज्ञात हवाई घुसपैठ और IDUAV पर गोलीबारी के जवाब में किया गया है। IDF के अनुसार 2 अज्ञात हवाई वस्तुएं उत्तरी शहर हाइफा के ऊपर रोका गया जो लेबनानी सीमा के करीब। पहले एक बयान में कहा गया था कि उत्तरी इजराइल के सफरम शहर में भी ड्रोन घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। इस घटनाक्रम में कुछ चीजें अलग नजर आ रही हैं। कुछ चीजें अलग क्यों लग रही हैं तो आपको बता दें, इसके पीछे कारण है। हमने देखा ये पहली बार है भारत ने कोई किंतु परंतु नहीं अपनाया, अपनी दोनों ही बात साफ साफ रख दी। भारत ने कहा कि हमास ने जो हमला किया है ये हमला क्रूर है, आतंकी हमला है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मामले में। और भारत ने ये भी कहा कि फलस्तीन और इजराइल के मामले का समाधान होना चाहिए और हम अपनी पुरानी पॉलिसी पर भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। आपको बता दें, भारत ने जो एकदम साफ साफ किया, भारत ने साफ कर दिया कि देखो हमास ने जो किया है वो गलत है और पहली बार इजराइल के साथ खुलकर खड़ा हुआ भारत। अब थोड़ा मामला समझिए, बहुत सारे मुस्लिम देश भी नहीं आ रहे हैं गाजा के या हमास के समर्थन में। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ एक शांति स्थापित हो रही थी और यहाँ पर भारत, सऊदी अरब, UAE, इजराइल के प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाले थे, IMEC भी शुरू होने वाला था और इन सब के बीच में जो शांति हो रही थी उस शांति को खत्म कर दिया गया। सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को सामान्य करने के लिए अमेरिका के कोशिशों पर भी पानी फेरने की कोशिश की है। ये कोशिश का आरोप
ईरान के ऊपर लग रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर यहूदी बनाम मुसलमान की जगह मुसलमान हो गया। एक तरफ सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो अतीत के प्रेत से पीछा छुड़ाकर भविष्य के सुनहरे साए की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान जैसे देश हैं जो भागते हुए भूत को कसकर पकड़ने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और कहीं न कहीं चीन और रूस के गठबंधन का भी मदद इन्हें मिल रहा है। कहा जा रहा है यही वजह है कि बहुत सारे देश पहले की तरह नहीं आ रहे हैं कि 6 अरब देश कूद पड़े और लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए। सब अब अपने अपने हितों को देख रहे हैं। और आपको बता दें, एक समय था, करीब 1917 की बात करें तो वो समय एक समय था जब अरब देशों के हाथ में ना बहुत सारी तगड़ी चीजें लग गई थी। और उन तगड़ी चीजों में एक चीज था तेल, और तेल का खजाना, एनर्जी, और एनर्जी का हाथ लगना। अरब देश बहुत शक्तिशाली हुए। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब दुनिया बदल रही है। कैसे? तो आपको बता दें, वो समय चला गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा था कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि 80 से 83% तक भारत तेल खरीदता है, और ये तेल खरीदता है भारत बाहर से। अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऑयल क्राइसिस बढ़ेगा और इस ऑयल क्राइसिस का असर होगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद डिस्काउंट में खूब भारत ने तेल खरीदे, लेकिन अब धीरे धीरे रूस ने तेल देने डिस्काउंट में कम कर दिया है। जहां $20 का डिस्काउंट मिलता था, वहां वो डिस्काउंट लगातार कम हो रहा है। और आपको बता दें, इन सब के बीच इजराइल और हमास की लड़ाई क्या शुरू हुई है। धीरे धीरे दिख रहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। ये युद्ध लंबा चला तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो फिर क्या होगा? भारत बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्या? भारत को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान से तो चाइना ले लेता है तेल। भारत क्या करेगा? तो आपको बता दें, स्क्रीन पर जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल बता रहा है कि भारत ने तैयारियां शुरू कर दी है, और इस तैयारियों में भारत ने अब तेल का खेल बदलने का प्लान बना लिया है। भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसके लिए भारत अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत का पहला बांस से इथेनॉल निकालने का बायो रिफाइनरी ये शुरू हो रहा है मार्च महीने में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। नामलीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो जल्द ही शुरू हो रहा है। ये रिफाइनरी आसाम में शुरू हो रहा है। भारत अलग अलग तरीकों से अब तेल के लिए उपाय निकाल रहा है। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।